लैंडस्केप मामले में हेमंत सोरेन को शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। 31 जनवरी की रात ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। हालांकि इस बीच हेमंत सोरेन जमानत पर बाहर आए थे और फिर जेल चले गए थे। करीब 5 महीने तक हेमंत सोरेन जेल में रहे। झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत याचिका मंजूर कर ली है। जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट ने इस याचिका पर 3 दिनों तक बहस और सुनवाई पूरी करने के बाद 13 जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमीन घोटाले में 31 जनवरी की रात को गिरफ्तार किया था। तब से वह रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में बंद है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन की ओर से दलीलें पेश करते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मीनाक्षी अरोड़ा ने कहा था कि जिस जमीन पर कब्जे के आरोप में ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ कार्रवाई की है वह जमीन छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट के तहत भूहरी नेचर की है और इसे किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को बेचा या स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। वहीं सोरेन के अधिवक्ताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन पर साल 2009-10 में इस जमीन पर जब कब्जा करने का आरोप लगाया गया, लेकिन इसे लेकर कहीं कंप्लेन नहीं दर्ज की गई। अप्रैल 2023 में ईडी ने इस मामले पर कार्रवाई शुरू की और सिर्फ कुछ लोगों के मौखिक बयान के आधार पर ही बता दिया कि यह जमीन हेमंत सोरेन की है। ईडी के पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि हेमंत सोरेन ने इस पर कब और कहां और किस तरह से कब्जा किया हुआ है। यह राजनीतिक प्रतिशोध का मामला है। उधर ईडी की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसपी राजू ने याचिका पर विरोध करते हुए कहा था कि ये इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि बरियातू की 8.86 एकड़ जमीन पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा है। इस जमीन के कागजात में भले हेमंत सोरेन का नाम दर्ज नहीं है, लेकिन जमीन पर अवैध कब्जा पीएमएलए के तहत अपराध है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत की गुहार लगाई थी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पूर्व सीएम की पैरवी कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में 21 और 22 मई को वेकेशन बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सोरेन की ओर से फाइल की याचिका में फैक्ट को छुपाया गया है। वहीं हेमंत सोरेन का पक्ष सुप्रीम कोर्ट की वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने रखा। उन्होंने कहा कि इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं बनता है, ये पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध का मसला है। उन्होंने कहा कि ईडी ने अपनी चार्जशीट में जिस जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की बात कही है वह महज उसका अनुमान है। अदालत ने उनसे कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की स्पेशल कोर्ट संज्ञान ले चुकी है। आपने इस बात की जानकारी नहीं दी। इसके बाद अदालत ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बता दें कि जमानत याचिका पर 13 जून को सुनवाई पूरी हो चुकी थी। जस्टिस मुखोपाध्याय की अदालत में पिछले 3 दिनों तक सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड हाईकोर्ट के वकील धीरज कुमार ने बताया कि आज कोर्ट के आदेश की कॉपी चली जाएगी और कल हेमंत सोरेन बाहर आ सकते हैं। वहीं जमीन घोटाले मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता महुआ माझी ने कहा कि जिस तरह से लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, न्याय यात्रा की, रैली की, इतने लंबे समय के बाद उन्हें लोगों के बीच आने का मौका मिल रहा है, ये झारखंड की खुशी की लहर है। बेल मिल चुका है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, देर है अंधेर नहीं, ये तो कहते हैं। और हमारी जनता जिस तरह से पिछले कई महीनों से परेशान थी और उनके लिए न्याय यात्रा, उलगुलान महारैली और तमाम तरह से विरोध प्रदर्शन कर रही थी। यहाँ तक कि हमारी पार्टी को बोलना पड़ा कि आप लोग शांति से रहें, आप लोग कोई उन्माद न फैलाए, क्योंकि फिर राष्ट्रपति शासन की भी तैयारी हो गई थी। तो ऐसे में इतने लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री जो जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा था, उनको जिस तरह से उनके खिलाफ जो भी षड्यंत्र हुआ, आज इतने महीनों के बाद उन्हें जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है। इसलिए झारखंड में खुशी की लहर है। तमाम लोग चाह रहे हैं बाहर आकर उनको, जैसे वो बाहर आए उनसे मिलने के लिए। हमारे पास लगातार फोन भी आ रहे हैं, तो जन सैलाब उमड़ेगा उनके स्वागत में। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से इस तरह के जनप्रतिनिधियों को जनता से दूर करके जो भी पता नहीं कौन ऐसा साजिश जिन्होंने भी रची होगी, उनको इसका जवाब मिला है। 400 पार का नारा लगाने वाली सत्ता जो है वो कुछ ही सीटों में सिमट गई है।
शायद इसीलिए उनको फिर जनता के बीच आने का मौका मिल रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को आप लोग पूरी तरह से सम्मान करते हैं और बिल्कुल पूरी तरह से सम्मान करते हैं, बल्कि इससे बहुत ज्यादा खुश है हमारी कार्यकर्ता, और उनके आने पर एक बिल्कुल जान आ जाएगी पार्टी में भी, क्योंकि कार्यकर्ता मायूस थे। हालांकि हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी और कल्पना सोरेन जी, तमाम लोगों ने मिलकर जिस तरह से इसका सामना किया और पूरी पार्टी जिस तरह से इसको लेकर चुनाव लड़ी, तो उससे बहुत अच्छा संकेत गया है पूरे देश भर में कि इस तरह से लोकप्रिय जन नेताओं को दूर करके भी ऐसा नहीं है कि आप बाजी मार लेंगे, इससे बल्कि और नेगेटिव ही प्रचार होता है। बहरहाल देखना यह होगा कि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद क्या उनकी मुश्किलें कम होंगी या कोई और नई मुश्किलों में वो फंस सकते हैं। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।